तो भारत ने अपने 15 सदस्य की स्क्वाड की घोषणा की है 2019 वर्ल्ड कप के लिए। मेरे साथ दीपदास गुप्ता और स्टूडियो में मुरली कार्तिक। पहले एक नज़र डालते हैं कि स्क्वाड क्या है और आखिरकार दिनेश कार्तिक का चयन किया है ऋषभ पंत के आगे। वही दूसरी तरफ विजय शंकर को शामिल किया गया है। अंबती रायडू के लिए कोई जगह नहीं बनी और केवल 3 ही सीमर है इस टीम में। आउटराइट सीमर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार। रविंद्र जडेजा की जगह बनी है और केएल राहुल बतौर बैकअप ओपनर इनका भी चयन हुआ है। कार्तिक, सबसे पहले खुश है आप इस स्क्वाड के साथ? देखिए, काफ़ी हद तक खुश हूँ क्योंकि जो लग रहा था जिनका चयन होगा उन्हीं का हुआ है। पर वहाँ पे मेरा ये भी कहना होगा कि अंबाटी रायडू के लिए मुझे काफ़ी अफसोस है। वो कारण इसीलिए क्योंकि इतने टाइम से उनको नंबर 4 पे आपने खिलाया और कहा कि ये हमारे नंबर 4 हैं, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं थी, परफॉर्मेंस करके दिया है। 50 के आसपास भी औसत है और उसके बावजूद अगर आप वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई नॉर्मल सीरीज़ नहीं है कि इस सीरीज़ में आप ठंडा लीजिए, ठंडे बस्ते में बैठ जाइए, उसके बाद आ जाइए। सब ख्वाब देखते हैं वर्ल्ड कप खेलने का, और उस वजह से मेरा मानना था कि ये 6 महीने पहले से ही ये टीम सॉर्टेड होनी चाहिए थी, ताकि लोगों को पता है उनका रोल क्या है, क्या करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ और कहता रहूँगा कि जब तक आप अपने कंधे के पीछे नहीं देखेंगे कि इनसिक्योरिटी नहीं होगी ना, प्लेयर्स बहुत अच्छा करेंगे। तो अगर आप वो सिक्योरिटी दे देंगे किसी को कि आप खेलने वाले हैं, तो एक अलग खिल के निकलता है, उभर के निकलता है परफॉर्मेंस। उस वजह से उनके लिए मैं थोड़ा अफसोस है मेरे को, पर बाकी तो बहुत अच्छी टीम पिक की है। चलिए, यही मुद्दा आपने छेड़ा, तो इसी से दीप से भी सवाल कर लेते हैं। दीप, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले कहा था कि विजय शंकर आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं 4 नंबर के लिए, लेकिन कार्तिक ने जिस तरह से कहा रायडू के लिए शायद हम अफसोस मना सकते हैं। आपकी राय में क्या शंकर रायडू बतौर बल्लेबाज शंकर रायडू से आगे है? देखिए, अगर आप आंकड़ों की तरफ देखेंगे तो रायडू डेफिनेटली आगे हैं। और जैसे कार्तिक ने कहा कि आप 1-2 महीने पहले तक तो यही था, टीम मैनेजमेंट ने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यही टीम के नंबर 4 बल्लेबाज हैं, तो उस हिसाब से अफसोस जरूर रहता है कि रायडू के लिए। लेकिन जिस तरीके से विजय शंकर ने खेला है पिछले 2-3 मैचेस में, आईपीएल के पहले, भारत के लिए मैं कह रहा हूँ, तो वहां पे जो जो चीजें आपको जरूरत है एक 4 नंबर के बल्लेबाज के लिए, वो उनमें दिखा है। शायद उनमें थोड़ा सा ज्यादा दिखा है रायडू से। और जैसे कार्तिक ने कहा, ये वर्ल्ड कप है, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं, तो यहाँ पे आप चाहेंगे कि जो आपके हिसाब से नंबर 1 बल्लेबाज हो, जो आपको लगता है कि 4 नंबर में, बेशक उनके आंकड़े शायद थोड़े से कम हो दूसरों से, तो मेरा ख्याल है फिर उन्हीं के साथ जाना चाहिए, और शायद यही कारण है विजय शंकर को पहले चुना गया। जी, आपने आंकड़ों की भी एक नज़र डाली अंबती रायडू और विजय शंकर के वनडे क्रिकेट में। दूसरा मुद्दा ये था दीप के रिजर्व कीपर के लिए किसका चयन होगा, दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत? अभी आपने पहले भी कहा था कि आप दिनेश कार्तिक के अनुभव को ज़्यादा वेट देंगे ऋषभ पंत की बल्लेबाजी से। क्या आप खुश हैं कि सिलेक्टर्स ने दिनेश कार्तिक का चयन किया ऋषभ पंत के आगे? देखिए, अगर ऋषभ पंत को भी चुनते हैं तो भी खुश होता, क्योंकि दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। और मैं इन दोनों को रिजर्व कीपर से ज्यादा देख रहा हूँ बैटिंग ऑप्शन, एक बैटिंग विकल्प के हिसाब से भी। सिर्फ मैं कीपर के हिसाब से नहीं देख रहा। अगर कीपर के हिसाब से देखें तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। ऋषभ ने भी हाल ही में बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की है, काफी जो है उनमें निखार आया उनके कीपिंग में। लेकिन बल्लेबाजी की तरफ अगर देखें तो वहां पे मुझे लगता है दिनेश कार्तिक के पास एक तो वो अनुभव है, मेरे ख्याल से 92-93 ओडीआई खेल चुके हैं, और अलग अलग जगह पे खेलने का भी अनुभव है। 1 से लेकर 7 नंबर तक हर एक जगह पे खेला है उन्होंने, तो उनके पास वो अलग तरीके की खेल भी है। हाल ही में जो हमने ऋषभ से देखा है कि या तो पहले दूसरे गियर में होते हैं या तो फिर 5वें-6ठे गियर में होते हैं। जो बीच वाला गेम है, जो अगर 4 पे खिलाना हो इनको, तो जो बीच वाला जो गेम है 20वें ओवर में, 30वें ओवर का जो है, वो शायद अभी भी इनमें नहीं है, वो खेल इनमें। तो मुझे बस उम्मीद है, ये फ्यूचर तो उन्हीं का है। आगे वर्ल्ड कप के बाद तो ऋषभ पंत दिखेंगे, लेकिन फिलहाल वर्ल्ड कप के लिए शायद दिनेश कार्तिक पहले रहेंगे। क्या आप इनकी राय से सहमत है कि ऋषभ पंत शायद 50 ओवर गेम के लिए तैयार नहीं है? देखिए, बल्लेबाजी के विषय में तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि एक ही वीरेंद्र सहवाग था जो हर किसी के पीछे हमेशा पड़ता रहता था और वैसे बल्लेबाजी करता था। तो ऋषभ का जो गियर है, या तो न्यूट्रल है या नंबर 6 है, तो बीच का गियर बहुत ज़रूरी होता है। जब हम महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हैं, क्यों करते हैं कि आप सिचुएशन को रीड करके बॉलर को किसके खिलाफ
आप देखिए बॉलर को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते कि एक बार मार खा ली तो मैं हमेशा खाता रहूँगा, तो वो आप समझ नहीं सकते। और अगर आप वहाँ समझ बैठेंगे तो आप विकेट अपना खो बैठेंगे। तो इस वजह से अगर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी आप देखें T20 के लिए बिल्कुल सही है, टेस्ट मैच में ठीक है क्योंकि आप आगे पीछे आप कर लेते हैं, पर वनडे क्रिकेट में आपको जो बीच में सिंगल निकालना है, सिचुएशन को पढ़ना है, एक पार्टनरशिप बनाना है, वो अभी तक हमने देखा नहीं है। वो अलग बात है कि वो एक वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे आपने कहा टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, तो वो बाद में दिखेगा। और मैं सहमत नहीं हूँ दीप से, वो है उनकी कीपिंग के बारे में, क्योंकि हाल ही में भी देखा था जब महेंद्र सिंह धोनी की जगह उन्होंने कीपिंग की थी वनडेज में, क्रूशियल जगहों पे उन्होंने चीज़ें मिस की थी, और मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने भले ही 80 रन बना दिए, पर अगर एक क्रूशियल टाइम पे किसी का कैच छोड़ दिया, स्टंपिंग छोड़ दिया, रनआउट मिस कर दिया, तो अगर वो बल्लेबाज जाके मैच जिता देगा तो वो आप धोनी से कभी देखते नहीं हैं। वहाँ पे मैं दिनेश कार्तिक को बहुत आगे रखता हूँ। जबकि अगर धोनी की बात करें, धोनी अगर फिट हैं तो वो खेलेंगे। यहाँ पे आपको बस ये विकल्प देखना है कि आपके पास बल्लेबाज कौन अच्छा है, और साथ साथ जो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किए हैं वो कौन अच्छा वहाँ करता है। वहाँ पे दिनेश कार्तिक बिल्कुल ऊपर। चलिए, सिलेक्टर्स ने भी यही राय जताई है कि दिनेश कार्तिक ऋषभ पंत से आगे है। आखिरी सवाल आप दोनों से यही पूछूंगा कि अगर आप पूरे स्क्वाड को देखें, 15 सदस्य की स्क्वाड को, आपने अंबटी रायडू के बारे में जिक्र किया, लेकिन उसके अलावा क्या ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड मालूम होती है? कोई भी ऐसा एरिया या डिपार्टमेंट जो टिक ना किया गया हो, केवल 3 ही सीमर है इसमें, क्या कोई भी विषय आपके लिए चिंता का है? देखिए, नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी। जी हाँ, कुछ बॉलर्स हैं जो आसपास हैं, पर इन बॉलर्स से बेहतर नहीं है। और ऊपर से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हार्दिक पांड्या आप एक सीमर के रूप में देखते हैं 50 ओवर क्रिकेट में, जहाँ पे वो आपको 4 ओवर नहीं, आपको 10 ओवर आजकल डाल के दे रहे हैं ज़्यादातर। और खासकर अगर विजय शंकर को भी रखा है तो कुछ ओवर्स उनसे भी मिल सकते हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। अगर 2 ही सीमर खिलाने, एक सीमर ने वैसे भी बाहर बैठना है, तो एक और सीमर लेके कोई फायदा है नहीं। जी दीप, आपसे भी यही सवाल, आपके राय में जो बैलेंस है स्क्वाड का, आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, और आपको याद होगा हम लोग बैठ के वर्ल्ड कप का टीम अपना बना रहे थे, तब यही टीम था। ज्यादा क्या, कुछ भी फर्क नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये सही कॉम्बिनेशन है। आपके पास तेज गेंदबाज भी है, ऑलराउंडर 2 है, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर है, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, जडेजा और हार्दिक, आपके पास काफी सारे बल्लेबाज भी हैं। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मेरे ख्याल से इसके बाद देखिए, आप 1-2 प्लेयर के बारे में आप जरूर कह सकते हैं, जैसे हम ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं या अंबटी रायडू, लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंस्पायर्ड या एक्स फैक्टर उठा के बाहर से लेके आया, या कोई ऐसा शख्स हो जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी स्क्वाड में होने की। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से दाद देनी पड़ेगी जो स्क्वाड चुना गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीप दास गुप्ता, धन्यवाद मुरली कार्तिक भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कार्तिक और दीप काफ़ी खुश है, काफ़ी संतुष्ट है स्क्वाड के साथ। एक आध सदस्य की बात तो होती रहेगी, डिबेट होती रही, लेकिन अब यही 15 जन की सदस्य है जो 2019 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में जाके खेलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।